राहुल गांधी जी को मैं अगर 2004 के बाद से आज 2026 में देखूं, तो तब से और आज में परिवर्तन आप क्या देखते हैं? राहुल गांधी एक शख्सियत के तौर पे, एक नेता के तौर पे, एक संगठनकर्ता के तौर पे, और उनकी सोच में क्या देखिए, परिवर्तन आया? विचारधारा में उन सोच बिल्कुल साफ है, हम्म, नियत बिल्कुल साफ है, वो सब जानते हैं। पर विचारधारा में उनकी जो क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं संगठन में, राजनीति में। वो अपने आप को समझते, उनका मकसद ये है, सिर्फ सत्ता हासिल करना उनका मकसद नहीं है। हालांकि बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगी, वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो सब सही है। पर वो हमेशा कहते हैं सिर्फ सत्ता हासिल करना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। हमेशा भारत जोड़ो यात्रा इसीलिए तो निकाला गया था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी इसीलिए तो निकाला गया था। और यात्रा के समय रोज जब वो बोलते थे, छोटे छोटे जो जन सभाओं को वो संबोधित करते थे, वो हमेशा कहते थे कि ये विचारधारा की लड़ाई है। और क्या विचारधारा है? सामाजिक न्याय की विचारधारा है, आर्थिक विषमताओं को ख़त्म करने के लिए जो विचारधारा की ज़रूरत है, उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम ये विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो 20 साल हो गए हैं वो सांसद में, अभी तो एलओपी नेता प्रतिपक्ष तो बिल्कुल पिछले 2 साल से ही है, पर जो आक्रामक ढंग से, स्पष्ट तरीके से और सीधा वो जवाब मांगते हैं, सीधा सवाल करते हैं, सीधा आक्रमण करते हैं, प्रधानमंत्री से पूछते हैं, रक्षा मंत्री से पूछते हैं, गृह मंत्री से पूछते हैं, उनमें कोई दोहरे मापदंड नहीं है, कोई दोगलापन नहीं है उनमें, कोई दोगलापन नहीं है, बिल्कुल साफ व्यक्ति हैं। जो आप देखते हैं वही वो व्यक्ति हैं, उनके पीछे और कोई व्यक्ति छुपा नहीं है। और मैं समझता हूँ भारत जोड़ो यात्रा के समय सबसे बड़ा योगदान भारत जोड़ो यात्रा का था कि मुझे लोग पूछते थे कि क्या ये नए राहुल गांधी हम देख रहे हैं? ऐसे नए राहुल गांधी नहीं देख रहे हैं, आप असली राहुल गांधी देख रहे हैं। अच्छा, असली राहुल गांधी, बिना मीडिया के फिल्टर, बिना सोशल मीडिया के फिल्टर, आप असली राहुल गांधी देख रहे हैं। और जो 140 दिन तक वो चला, करीब 4000 किलोमीटर यात्रा, उस समय नए राहुल गांधी नहीं, असली राहुल गांधी दिखाई दिए। और उसका नतीजा आपने 2024 के चुनाव में आपने देखा। तो जयराम जी, कई बार ऐसा लगता है कि वो राहुल गांधी जो लगातार, देखिए गांधी परिवार, विपक्ष कुछ भी कहे, विश्लेषण करने वाले पत्रकार कुछ भी कहें, लेकिन ये सच है कि वो ध्रुव है, न्यूक्लियस है, ये सच्चाई है। उसके इर्द गिर्द ही कांग्रेस की राजनीति घूमती है, इसमें भी कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के सबसे मौलिक दावेदार माने जाते थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भी होते थे, बीच बीच में हम लोग भी खबरें लिखते थे, मांगे उठती थी, कोई ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता था जिसमें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की मांग ना उठती हो। कार्यकर्ताओं की भावना समझते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो राहुल गांधी गंभीर राजनीतिक से, शासन करने वाले राजनीतिक की तुलना में या उसके कंट्रास्ट में कहूँ, आज की तरह में आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो जैसे जेपी मूवमेंट या उस तरीके की चीजें जो हैं, कभी वो वीपी सिंह बनते दिखाई पड़ते हैं कि ये तोड़ो कारा तोड़ो, की मतलब तमाम वर्जनाएं तोड़ दो, तमाम मिथक तोड़ दो। तो ये जो परिवर्तन है, सत्ता से दूर रहने की वजह से परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है। एक राहुल गांधी हैं आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, जो जनता के बीच में विचारधारा पहुंचाने वाले राहुल गांधी हैं। और एक राहुल गांधी जरूर हैं जो एक दल के नेता हैं, जो दल सत्ता में आना चाहती है। हम सन्यासी का संगठन तो नहीं है, हम तो कोई एनजीओ नहीं है, हम एक राजनीतिक दल हैं। हम सत्ता में थे, हम विपक्ष में हैं, और हम उम्मीद करते हैं हम सत्ता में आएंगे, और राहुल जी भी जानते हैं। पर ये 2 राहुल गांधी हैं और दोनों मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई विरोधाभास है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। वो चाहते हैं कि मूवमेंट बने, और हमेशा कहते हैं, मैं कई बार मैंने उनको सुना है, यात्रा के समय, यात्रा के बाद, एक धारा जो है मूवमेंट, आंदोलन का धारा होता है, और दूसरा होता है संगठन का। तो संगठन और जो मूवमेंट है, आंदोलन है, दोनों का मिलन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी में एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ संगठन से नहीं, संगठन चाहते हैं संगठन को मजबूत हो ताकि हम सत्ता की लड़ाई लड़ें, पर मूवमेंट को भी, मूवमेंट से हमें ऑक्सीजन मिले,
हमें बूस्टर डोज मिले। और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज था। वो टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा बिल्कुल जाता है। परिवर्तनकारी क्षण था वो हमारे पार्टी के लिए। मैं समझता हूँ हमारी राजनीति के लिए तो है ही, पर हमारे पार्टी के लिए नई जोश आई, वो क्या नई टर्निंग पॉइंट था, ऊर्जा कैसे, आई। कैसे वो परिवर्तन आप व्याख्यायित नहीं, वो करेंगे, कैसे जनता एक्सप्लेन करेंगे रोज उसको? 140 दिन रोज 21-22 किलोमीटर चलना, लोगों से मिलना, लोगों को सुनना, तो ये बिल्कुल परिवर्तनकारी क्षण था। मुझे याद है 40 साल पहले चंद्रशेखर जी ने भी एक ऐसा यात्रा निकाली था, आपको याद होगा। और क्या दुनिया भर में हलचल मच, देश भर में हलचल मची, आपको याद होगा। जी जी, 80 की बात। आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी ने एक यात्रा निकाला था, वाईएसआर का भी यात्रा तो मैं साथ में कवरेज में तो था। ये बहुत परिवर्तनकारी क्षण था। और यात्राएं वैसे अडवाणी जी ने भी निकाली थी। हाँ? यात्राएं अडवाणी जी ने भी निकाली थी। वो यात्राएं अलग सी यात्रा है, और वो नफरत की यात्रा थी। नहीं, पर वो यात्रा हमेशा तो थी कहा ना। था, उन्होंने कहा था ना, इसीलिए तो उसी संदर्भ में तो कहा था, मैं मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में खोल रहा हूँ। तो हाँ, वो भी उसको भी वो तो, पर वो एक था, वो टोयोटा यात्राएं फलीभूत वो होती हैं। टोयोटा यात्रा था। पर यात्राएं फलीभूत होती हैं सुनिए, राजनीति वो में। टोयोटा रथ यात्रा था, ये पद यात्रा था। अडवाणी जी का पद यात्रा नहीं था, और अडवाणी जी की यात्रा का मकसद भी कुछ और था। वो विभाजनकारी यात्रा था, ये आंदोलनकारी, लोगों को जोड़ने का इसका नाम जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा रखा गया इसी वजह से। क्योंकि हम जानते थे कि लोग तुलना करेंगे, जो 1990 और 1951 में यात्रा निकाली गई है, अडवाणी जी ने जो यात्रा निकाली थी, कितनी विभाजनकारी निकली। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।